ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट करके कल अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज 104 भारतीयों को लेके अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा। और इस तरह से अमेरिका ने जो सख्त ये अवैध आप्रवासियों के साथ जो सख्त बिहेवियर, जो सख्त तरीके से काम करके ये दिखाया है कि अमेरिका में रह रहे अवैध आप्रवासियों के लिए अब अमेरिका में रहना संभव नहीं होगा। न केवल भारत के बल्कि उसने कोलंबिया के भी लोगों को उनके देश वापस भेजा है। और लेकिन सवाल दूसरे हैं कि जिस तरह से यह सिविलियन प्लेन से भी भेजा जा सकता था, माने बेरियां बांध के, हथकड़ी लगा के, मास्क के साथ उनकी बेरियां भारत में आके खोली गई हैं। जब वो उन लोगों को आपके सिस्टम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में उन्हें गिरफ्तार किया और फिर जब लेके आया तो उस समय बेरियों में भेजने का मतलब यह जो अमानवीयता है, इसका विरोध होना चाहिए था। कोलंबिया ने तो विरोध दर्ज कराया है अमेरिकन सरकार के समक्ष कि आप उसे सिविलियन प्लेन से और सामान्य तरह से भेज सकते थे। हम भारत सरकार ने उनके डिपोर्ट करने के फैसले को हमने विरोध नहीं किया, हमने स्वागत किया। अब अमेरिका 18,000 लगभग 18,000 और भारतीयों को डिपोर्ट करेगा। अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक अप्रवासी हैं। अवैध आप्रवासी हमारे भी देश में हैं। भारत ने भी अवैध आप्रवासियों को अपने यहाँ से चाहे छोटे नंबर में ही हमने भी वापस आइडेंटिफाई करके कई बार भेजा है। वैसे भारत इस दिशा में बहुत सख्ती से काम नहीं कर पाता और भी कोई देश नहीं कर पाता। अमेरिका भी ट्रंप का, क्योंकि ये चुनावी भाषण था और जो अमेरिकन फर्स्ट की जो उनकी नीति है फॉर अमेरिकन्स, उसमें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के वैसे लोगों को जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनका जो समर्थन हासिल किया था ट्रंप ने, वो इसी वादे पे कि हम अमेरिका से अवैध आप्रवासियों को निकालेंगे। और उन्होंने इसकी शुरुआत कोलंबिया और भारत में अवैध आप्रवासियों को भेज के की है, जबकि वहाँ सबसे अधिक अवैध आप्रवासी तो मैक्सिको से हैं। अमेरिकन डाटा पे ही माने तो लगभग 70,000 नहीं 70 लाख जो हैं अवैध आप्रवासी मैक्सिको के हैं। हमारे भी देश से माने जा रहे हैं कि भारत से भी अवैध आप्रवासियों की संख्या 7 लाख प्लस है अमेरिका में। ये एक अनुमान है जिसमें से 18,000 उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगले और 18,000 लोगों को अमेरिका वापस भेजने वाला है। सवाल ये है कि हमारे देश का सिस्टम, अमेरिका कोई बगल का देश नहीं, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं, कई हजार किलोमीटर की दूरी है। माने एयर रूट से भी 15-16 घंटे की जर्नी है कि वहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचे, किन लोगों ने इनको जाने की व्यवस्था की, किन लोगों ने इनके लिए जाने के फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए। ये जो कबूतरबाजी है, कबूतरबाजी पे सरकार सख्त क्यों नहीं होती? यह पूरे देश के इमेज का सवाल है, ये हम सब भारत के इमेज का सवाल है कि जब हमारे नागरिकों को जिस तरह से बेरियों में जा करके भेजा गया है और जिस अमानवीयता के साथ, ये विरोध का विषय है, दुख का विषय। लेकिन विरोध और दुख से काम नहीं चलेगा। व्यवस्था विरोध और दुख से नहीं चलता है। व्यवस्था इस बात से चलेगा कि हम अपनी व्यवस्था में हम ऐसे शर्मसार होने के मौके न दें भारतीयों को। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। कम से कम हमने ये अच्छा कदम उठाया कि हम उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सरकार ने कहा, अभी तक जो जानकारी है कि सरकार उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हम उनसे ये पूछताछ तो कर ही सकते हैं कि कैसे वो लोग गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो 104 लोग भेजे गए उनमें सबसे अधिक लोग गुजरात के हैं। इनमें महिलाएं हैं, 25 वीमेन हैं, इनमें 12 माइनर हैं, बच्चे हैं। तो महिलाएं, बच्चे यह कैसे पहुंचे उन फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे अमेरिका में, कैसे एंट्री ली और एंट्री दिलाने में किन लोगों ने भूमिका निभाई? कौन से भारत में ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो इस नाम पे, बाहर भेजने के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं और गलत तरीके से भेज रहे हैं? ये जांच का विषय है और हमें इस पे जांच करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें बिहाइंड द बार
लाना चाहिए। हमें इस दिशा में तो अब सख्त होना ही पड़ेगा। और ये अब अमेरिका नहीं, ट्रंप ने ये करके पूरे यूरोप को भी ये मैसेज दे दिया है। और अब वेस्टर्न यूरोप के भी देश आने वाले समय में हो सकता है कि वहाँ से वो डिपोर्ट करें, और हर देश में ऐसे ही हमारे भारतीय मिल जाएंगे। तो ठीक है कि बेहतर जीवन के अवसर की तलाश में, अच्छे आय के अवसर की तलाश में किसी हर आदमी को कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद भी हर देश के अंदर जाने आने की एंट्री के नियम कानून हैं। हमारे भी देश में जब अवैध आप्रवासी को लेकर हमारे भी देश में विरोध होता है, हमारे देश में कई बार जो है प्रदर्शन हुए हैं जो अवैध आप्रवासी स्पेशली रोहिंग्या को लेके, तो हम भी विरोध करते हैं। अब यही नहीं, अमेरिकन संविधान में जब ये बदलाव हुआ कि अब वहाँ जन्म लेने वाला बच्चा जो है सिर्फ इस आधार पे अमेरिका का नागरिक नहीं हो जाएगा कि उसका जन्म अमेरिका में हुआ, तो हमारे भी सिटीजनशिप में ये कानून पहले से मौजूद है। हमारा सिटीजनशिप कहता है कि यदि भारत में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म के समय दोनों माँ और पिता दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि दोनों भारत का नागरिक नहीं है तो एक एटलीस्ट अवैध आप्रवासी नहीं होना चाहिए। तो हमारे भी देश का जो नागरिकता कानून है उसमें जब ये कानून मौजूद है, तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे विकसित देश है, इसलिए अमेरिका ने यदि ये फैसला किया है कि जन्म के आधार पर सिर्फ नागरिकता नहीं देगा, हम तो जो है ये काम बहुत कई दशकों से कर रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर नागरिकता के चैप्टर में ये बातें मौजूद हैं। जबकि कोई अमेरिका से भारत नहीं आना चाहे, तो आसपास के देशों को छोड़ दें और अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ दें तो यूरोप से कितने अवैध आप्रवासी भारत में, अमेरिका से कितने अवैध आप्रवासी भारत में होंगे। फिर भी हमारा इतना सख्त कानून है, और वो देश जहां दुनिया के हर हिस्से का व्यक्ति जाना चाहता है, उसने यदि ये कदम उठाया है तो अमेरिकन फर्स्ट की नीति के तहत वैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस तरह के कानूनों को खत्म करने का समय आया था। लेकिन जिस तरह से फंडामेंटलिज्म, डेमोक्रेसी सारी दुनिया में वीकेंड हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है, सारी दुनिया में जो है कि देश का संसाधन देश के लोगों के लिए है, ये विचारधारा, ये भावना सारी दुनिया में जोर पकड़ रही है। ऐसे में ये राजनीति बहुत लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में अब हम समय आ गया है कि भारत सरकार को भी जो है राज्यों के सहयोग से ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भारत से इस तरह से अवैध तरीके से जाके भारत को शर्मसार न करे। और हम अपने नागरिकता कानून में ऐसे लोगों के लिए कोई दंड का प्रावधान तो नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल मैटर्स में ऐसे लोगों के लिए कोई दंड का प्रावधान भी करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग जो हैं ऐसा करने से, ऐसे तरीके से देश को शर्मसार करने से, देश से बाहर जाने से बचें। ये देश के सम्मान का विषय है, देश के गरिमा का विषय है। थैंक यू।